जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शालू है और मैं गुरु जी की बेटी। अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर, तेरी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो एक शुक्राने से खत्म हो जाएंगी। तो संगत जी, बस मैं वर्किंग हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि शाम को जब घर आती तो फिर आके घर के काम में लग जाती, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था। तो संगत जी, अभी मुझे होली की छुट्टी थी, तो मैं गुरुजी की आज्ञा से आज फ्री थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना गुरुजी का बार-बार आदेश आ रहा है, गुरुजी का हुक्म है सत्संग शेयर करने का, तो मैं आपके साथ सत्संग को शेयर करती हूँ। अगर सत्संग बोलने में संगत जी मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2024 में शुरू हुई थी और संगत जी 2024 से 2025 एक साल होने को है। और संगत जी, ये एक साल गुरुजी ने मेरी लाइफ खुशियों से भर दी है। उसके लिए मैं गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती, आती हैं। कई बार वो परेशानियों को ना हम खुद पे इतना हावी कर लेते हैं ना कि वो परेशानियां हमें बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं। चाहे वो परेशानी बड़ी ना हो, लेकिन हम सोच सोच के उस चीज की टेंशन ले लेके इतनी वो परेशानी को बड़ा समझने लग जाते हैं कि हमें उस परेशानी से निकलने का रास्ता तक दिखाई नहीं देता, चाहे वो रास्ता गुरुजी ने हमारे सामने ही क्यों ना रखा हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था संगत जी। जब मैं गुरुजी के साथ नहीं कनेक्ट थी, गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी, मैं हर एक छोटी-छोटी बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी। चाहे वो मेरे काम से रिलेटेड हो या फिर फैमिली से, बच्चों से, हस्बैंड से रिलेटेड। कई बार ना फैमिली में भी कोई जैसे इन-लॉज़ के साथ कोई बात हो गई, तो छोटी-सी बात को मैं दिल पे ले लेती थी। उस चीज़ के बारे में सोचते रहना और उस चीज़ के कारण इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, इतनी टेंशन ले लेती थी कि ना ऐसा लगता था कि ना जन्म ही क्यों लिया है? कहाँ आके फँस गई हूँ? इस तरह से दिमाग में ये चीज़ें आती थी। लेकिन गुरुजी के साथ जब से कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ, तो संगत जी बहुत हिम्मत और बहुत सब्र आने लगा है। अगर अब कोई बात होती भी है ना, तो संगत जी उस चीज़ को मैं अपने मन पे, अपने दिल पे इतना हावी नहीं करती और कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करने की। ये हिम्मत भी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, हर पल हमें गाइड करने के लिए, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। समझ मेरे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। गुरुजी ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदल दिया है। पहले मैं अपने काम को लेकर भी संगत जी बहुत परेशान रहती थी। जैसे ऑफिस में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी-छोटी बातों को दिल पे ले लेती थी, जिसके कारण संगत जी मेरी हेल्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, मैं खुद को बहुत वीक फ़ील करती थी। लेकिन फिर गुरुजी ने समझाना, हर मैसेज में, हर सत्संग में कि तू छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता ना किया कर। संगत जी अब मुझ में ये जो सिचुएशंस होती है ना उसको सहने की गुरुजी हिम्मत देते हैं। मैं अपना छोटी-छोटी बातों को इतना जल्दी दिल पे नहीं लेती। ऐसा नहीं है कि अब भी टेंशन नहीं होती, हो जाती है कई बार, क्योंकि एक ना हमारा नेचर भी बन जाता है। जैसे हम शुरू से होते हैं ना, हम एकदम से खुद को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ये जो हिम्मत है ना, ये जो सब्र है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी ही मुझे दे रहे हैं। और वो अपने आप, अगर मैं कभी परेशान होती हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसा सत्संग या फिर कोई ऐसा उपाय बता देते हैं संगत जी, जिसे करने मात्र से
मेरी सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मेरी हेल्थ को लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगी हूँ, गुरुजी का चंदन तिलक लगाने लगी हूँ, उसके बाद संगत जी हेल्थ भी काफी ज्यादा अच्छी रहने लगी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे बच्चे छोटे हैं तो उनको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि कई बार पढ़ाई को लेकर उनकी, कई बार उनके मतलब लाइफ को लेकर कि कैसे हो पाएगा सब कुछ, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। फिर गुरुजी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की फिक्र ना करया कर, तेरे बच्चों ਨੂੰ ਇੰਨੀ तरक्की मिलेगी कि लोग खड़ खड़ देखणगे। शुक्राना गुरुजी, आपके इन्हीं मैसेजेस से, आपके इन्हीं हौसलों से ना मतलब बहुत हिम्मत आती है। वरना संगत जी हम ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी अभी लास्ट मंथ गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बड़े मंदिर से रिलेटेड मेरा एक सत्संग है। उस दिन ना संगत जी हमारा ना बड़े मंदिर जाने का वैसे कोई प्लान नहीं था। सडनली ही बस ये कह सकती हूँ कि गुरुजी का बस बुलावा था, तो गुरुजी ने अचानक ही प्रोग्राम बना दिया। मेरे ना अंकल जी को भी उस दिन छुट्टी थी और मुझे भी छुट्टी थी, हम घर पे थे। हमारा पहले प्लान था कि हमने ना किसी अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के घर जाना था। तो उसके बाद संगत जी वो हमारा प्लान अचानक से कैंसिल हो गया कि उनके घर पे और भी जैसे हमारे जो फ्रेंड्स ने आना था, तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उन्होंने हमें जैसे कॉल करी कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गए हैं, तो हम नहीं आ पाएंगे, तो हम कभी और का प्लान करते हैं। तो फिर हमने भी मना कर दिया कि क्योंकि फिर हम अकेले क्या ही करने जाते, क्योंकि हमारे 3-4 फ्रेंड्स आ रहे थे, तो हम नहीं गए। फिर हम सोचने लगे ऐसे ही बैठे-बैठे, क्योंकि हम तब तक रेडी वगैरह हो गए थे, हमने जाना था तो हम मैं और मेरे अंकल जब सोचने लगे कि अब वहां तो जाना नहीं, अब क्या करें। पहले हम सोचने लगे कि चलो यहीं आसपास कहीं मॉल वगैरह में चले जाते हैं, कहीं घूम आएंगे थोड़ा बहुत। लेकिन फिर ना अचानक से मेरे अंकल जी कहने लगे कि ऐसे करते हैं, चल बड़े मंदिर चलते हैं। मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ कनेक्टेड है। गुरुजी ने पहले उन्हें ही अपने साथ जोड़ा था, उसके बाद मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी। तो फिर संगत जी मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे दोनों बच्चे, हम संगत जी पांचों जने गुरुजी के बड़े मंदिर गए। अचानक ही चले गए और ना संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मैंने पहले येलो कलर का सूट पहना हुआ था और जब मैंने उनके घर पे जाना था, मतलब वो मेरी एक ड्रेस सी थी, तो मैंने वो पहनी हुई थी क्योंकि फ्रेंड्स के घर जाना था। तो ना उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं जैसे मेरी जो छोटे वाला बेटा है ना, तो उसकी उस दिन ना ऐसे थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने ना वॉमिटिंग कर दी, तो मैं उसे साफ करने लगी ना, तो उसका हल्का-सा जैसे जैसे पानी सा ना मेरी ड्रेस पे लग गया। तो मैंने कहा अपने अंकल जी को, मैं ना 2 मिनट लगाऊँगी, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ऐसे क्योंकि मंदिर जाना है तो ऐसे साफ-सुथरे कपड़ों में ही जाऊँ। तो संगत जी मैं ना फिर सोचने लगी कि ना चलो पहले मैंने ड्रेस पहनी हुई थी, अब मैं सूट पहन के जाती हूँ गुरुजी के मंदिर। तो संगत जी मैं ना, मेरा कोई भी सूट ना उस टाइम पे प्रेस नहीं था। तो मैं देखने लगी, 2-3 सूट मैंने निकाले, वो अच्छे से प्रेस नहीं थे। तो मैंने कहा अब मैं क्या पहन के जाऊँ? पता नहीं संगत जी अचानक से ना माइंड में आया कि मेरा ना एक पिंक कलर का सूट था और वो मेरा प्रेस था। मैंने वो देखा तो हाँ, वो बिल्कुल अच्छे से प्रेस था, सही था सूट, तो मैंने ना वो सूट पहन लिया। अचानक से संगत जी वो सूट मेरा ना काफ़ी हेवी सूट था, तो वो मैं ना कम ही पहनती हूँ, जैसे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कई बार उनको उठाना पड़ता है, तो हेवी सूट्स में ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पता नहीं उस दिन ना ऐसे ही माइंड में आया, तो वो सूट पहन लिया। तो संगत जी उसके बाद ना हम मंदिर चले गए और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, संगत जी जब दरबार में एंटर किया तो देखा गुरुजी का भी ना जो चोला था संगत जी सेम उसी कलर का। और मुझे इतनी खुशी हुई जैसे ना गुरुजी ने जानबूझ के जैसे उस ड्रेस पे भी इस तरह से पानी लगवाया हो। और माइंड में भी देखो अचानक से उस सूट का ध्यान आया। ये गुरुजी, मुझे ना बहुत टाइम से पहले मैसेजेस आ रहे थे, अब तो काफ़ी टाइम से ये मैसेज नहीं आया, लेकिन हाँ, पहले आया था कि ना
तो ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, क्योंकि ना मेरा भी मन है ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ मैचिंग करिए। तो संगत जी वैसे ना मुझे पहले आता था, लेकिन उस टाइम पे ना मेरा बड़े मंदिर या फिर किसी सत्संग में जाना नहीं हो पाया था। तो मेरे माइंड से ये मैसेज भी निकल गया, क्योंकि 3-4 दिन आया और उसके बाद मैं नहीं जा पाई, तो मेरे माइंड से ये मैसेज निकल गया। तो उस दिन ना संगत जी जब मैं आ रही थी ना वापस बड़े मंदिर से, तो मेरे माइंड में वापस ये मैसेज फ्लैश हुआ कि ना गुरुजी ने मुझे कहा था, देखो संगत जी गुरुजी जो हमें मैसेजेस देते हैं देर सवेर सही, लेकिन वो मैसेज संगत जी जरूर पूरे होते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका सच में गुरुजी जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी बड़े मंदिर में गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ब्लेसिंग्स मिली और लंगर प्रसाद भी करा। और उस दिन जैसे ना गुरुजी ने दिन को ना बहुत एक खास सा बना दिया, क्योंकि एक तो पहले ड्रेस मैच हुई और देखो संगत जी कोई प्लान नहीं था, अचानक से बैठे बैठे प्लान बन गया बड़े मंदिर जाने का। कहाँ हमने किसी फ्रेंड्स के घर जाना था और कहाँ गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया। बस वही कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना ना हम एक श्वास तक नहीं ले सकते। उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान किया होता है, हमें नहीं मालूम, हमें कुछ भी नहीं मालूम संगत जी, हमें तो अपना अगला पल नहीं मालूम कि क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने देखो संगत जी सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। हम ना बहुत टाइम से ये प्रोग्राम बना रहे थे कि हमने उनके घर जाना है, जैसे छुट्टी वाले दिन। लेकिन देखो गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाना था और मैं इतनी खुश, मेरे अंकल जी भी, मेरे मदर इन लॉ भी बहुत खुश थे, क्योंकि गुरुजी की ना बड़े मंदिर के लिए हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, लेकिन संगत जी प्लान बन ही नहीं पा रहा था। कभी मुझे ऑफ होता तो मेरे अंकल जी को नहीं होता था, कभी बच्चों की तबीयत वगैरह जैसे होता ही है, मौसम वगैरह चेंज हो रहा था, तो उनकी तबीयत नहीं ठीक होना, बस ऐसे ना हमेशा किसी न किसी वजह से रह ही जाता था। लेकिन जब गुरुजी ने बुलाना था तो संगत जी बिना प्लान के भी देखो हम गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है, जो कि मेरे ब्रदर के लिए है, मेरे भाई के लिए। तो संगत जी वो ना गुरुजी के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं कई बार गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप उसे भी अपने साथ जोड़ लो, ताकि वो भी आपकी संगत में शामिल हो जाए और उसे भी आप सही गाइड करो। क्योंकि अभी ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कॉलेज में पढ़ता है, तो जैसे होता ही है, जैसे फ्रेंड्स वगैरह में जैसे उसने उसके किसी फ्रेंड ने बोल दिया चल हम यहाँ चलते हैं, तो वो उसके साथ चला जाता है। कभी किसी ने बोल दिया तो उसके साथ चला जाता है। अगर घर पे भी ना बिल्कुल लास्ट टाइम पे बताएगा कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ, तो मम्मी-पापा को जैसे टेंशन हो जाती है कि मतलब ऐसे इधर-उधर घूमता रहता है, अपने करियर के बारे में नहीं सोचता। क्योंकि बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं ना संगत जी, वो फैमिली बैकग्राउंड उनका अच्छा है और हम थोड़े से मतलब ठीक ही है, मिडल क्लास फैमिली से ही है। तो हमारे तो जैसे होता ही है कि बच्चा अब जैसे बड़ा हो गया तो वो खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, कमाने लगे। लेकिन वो अपने जैसे दूसरे दोस्तों को देखता है, उनको घर से खुला खर्चा मिलता है, तो वो वैसे ही मतलब ट्रीट करता है। तो मैं ना हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप उसे अपने साथ जोड़ो, ताकि वो भी सही राह पे चल सके। अब तो जो जैसा कहता है वो उसके साथ वैसे ही हो जाता है। आप उसे सही राह दिखाओ, उसका मार्गदर्शन करो, ताकि वो सही राह पे चलने लगे और ऐसा कोई भी लाइफ में गलत डिसीजन ना ले, ताकि उसे आगे चल के उसे पछताना पड़े। मेरे मम्मी-पापा भी अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं, अभी उन्हें 5-6 महीने ही हुए होंगे। तो बस अब मैं गुरुजी से दिन-रात यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे भाई को भी खुद से कनेक्ट कर लो, ताकि वो भी आपकी संगत में शामिल हो जाए और वो भी सही रास्ते पे चलने लगे। बाकी गुरुजी तो कहते ही हैं कि परिवार का अगर एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती है।
तो वैसे तो मम्मी पापा कनेक्टेड हैं गुरुजी से, मैं भी कनेक्टेड हूँ। बाकी गुरुजी को पता ही है, हमारे कर्म भी होते हैं संगत जी, कुछ कर्मों के अकॉर्डिंग ही गुरुजी हमें देते हैं। तो अब मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, जैसे भी गुरुजी करेंगे, जो भी करेंगे, मुझे पता है कि उसमें हमारी भलाई ही होगी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अभी होली से पहले भी गुरुजी के कई दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि 2-4 दिन संभल के रहना, क्योंकि इन दिनों पे ना संगत जी लोग बहुत तरह के जैसे ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें नेगेटिविटी वगैरह करते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि ना थोड़ा सा संभल के रहना, फैमिली पे कोई कर्ज आ सकता है। तो संगत जी, मैंने उस टाइम पे भी ना गुरुजी ने एक उपाय बताया था, मैंने वो करा था अपने अंकल जी, अपने बच्चों के ऊपर से, खुद के ऊपर से। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारी होली बहुत अच्छे से रही, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा गुरुजी बनाए रखना, हमेशा सारी संगत के अंग संग सहाय रहना। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सत्संग है गुरुजी के बारे में, चाहे हम सुबह शाम बोलते ही रहे ना तब भी कम है। गुरुजी हर पल किस तरह से हमारी हर एक अरदास को सुनते हैं, हर एक बात को पूरा करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नीलम, गुरुजी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के साथ जब से कनेक्ट हुई हूँ मेरी लाइफ में हर रोज सत्संग है, लेकिन कई सत्संग ऐसे हैं संगत जी जो गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि तो अपना सत्संग ये शेयर कर, क्योंकि हो सकता है संगत जी मेरे सत्संग से किसी संगत को उनके सवालों के गुरुजी ने जवाब देने हो। तो संगत जी, जो गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालेंगे मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, पिछले महीने की बात है, मैं और मेरे अंकल जी हम ना कहीं जा रहे थे किसी रिश्तेदार के घर पे, और संगत जी रास्ते में जाते जाते ना जैसे अचानक से हमारी गाड़ी के आगे ना अ, बैल होता है ना जो, वो आ गया। और संगत जी मेरे अंकल जी ने ना बहुत तेज ब्रेक लगाई। अचानक से संगत जी, मतलब वहां पे कोई भी इस तरह से ना, कोई गाय वगैरह कोई भी पशु नहीं था, लेकिन अचानक से बिल्कुल ड्राइव भी ना जैसे उनकी स्पीड पे थी, क्योंकि हाईवे था और आप सबको पता ही है कि हाईवे पे इस तरह से पशु वगैरह नहीं होते। तो अचानक से ना वो बैल सा आया और संगत जी मेरे अंकल जी ने अचानक से ब्रेक लगाई। बहुत बड़ा कोई ऐसा हादसा होना था संगत जी जो बच गया। पता नहीं कौन सा ऐसा हमारा कर्म था संगत जी, गाड़ी पे तो थोड़ी बहुत जैसे खरोच वगैरह आई, लेकिन जो हमारा कर्ज था ना वो गुरुजी ने गाड़ी पर ही दे दिया। संगत जी जब ब्रेक लगाई तो अचानक से मेरे अंकल जी ने गाड़ी को टर्न करा, और ये भी गुरुजी का शुक्राना है कि संगत जी उस टाइम पे कोई और व्हीकल वहां पे नहीं था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा कुछ हादसा हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने देखो संगत जी कुछ भी नहीं होने दिया, हम पे आंच तक नहीं आने दी। गुरुजी कहते हैं कि जब मैं आपका हाथ पकड़ता हूं ना तो मैं आपकी जिम्मेवारी ले लेता हूँ, आपको कष्टों से बाहर निकालता हूँ। गुरुजी आपका
कोटि कोटि शुक्राना, सच्चे दिल से, तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप किस तरह से हमारे पता नहीं कौन से ऐसे कर्म है जो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन आप काट देते हो। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक और सत्संग है। संगत जी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ना गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करवाऊं, लेकिन ना हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन संगत जी इस शिवरात्रि को गुरुजी ने अपनी बेटी के घर पे सत्संग करवाया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं इतने टाइम से सत्संग के लिए सोच रही थी, लेकिन ना सत्संग पता नहीं संगत जी कई बार प्लान बनता था, ऐसा नहीं है कि बनता ही नहीं था, कई बार प्लान बना लेकिन ना मतलब हो नहीं पाया। वो कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो पाता। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी अगर कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपका सत्संग करना चाहती हूँ तो आप कृपा करो। तो संगत जी अभी शिवरात्रि पे क्या हुआ कि ना हमारे यहाँ पे ना जैसे लेडीज सत्संग करते हैं, तो उनमें से ना किसी आंटी के घर पे शिवरात्रि का जो सत्संग था, उन्होंने काफी टाइम से बोल रखा था कि शिवरात्रि पे सत्संग मैं करवाऊंगी। तो सबने कहा कि चलो ठीक है, वो आंटी जी ने काफी टाइम से बोल रखा है तो वो करवा लेंगे। लेकिन संगत जी शिवरात्रि जब आने वाली थी उससे ना 8 या 10 दिन पहले की बात है, वो आंटी जी जैसे मुझे मिले तो मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी सत्संग शिवरात्रि पे फिर आप करवा रहे हो? तो आंटी कहते कि ना अभी तक तो यही प्लान था, लेकिन ना लगता है हो नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे ना मेरी बेटी के हस्बैंड की ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, वो हॉस्पिटलाइज़्ड है, तो शायद हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद क्योंकि उनकी बेटी ना अहमदाबाद रहती है, तो 3-4 दिन तो जाने के और वहाँ पे उन्हें 2-3 दिन वहाँ लग भी जाएँगे और 3-4 दिन उन्हें आने में लग जाएँगे, तो फिर शिवरात्रि से 7-8 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है ये चीज़ तो कि मैं करवा पाऊँ। तो मैंने कहा कि अगर आंटी आपने नहीं करवाना मतलब तो मैं करवा लूँ। बाकी मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे करवाना ही है। अगर आप करवाना चाहते हो तो पहले आपकी ही है, पहल आपकी है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करवा सकते तो मैं करवा लेती हूँ। तो फिर आंटी जी ने कहा कि मैं ना अपने बेटे से पूछ के तुझे बताती हूँ, कि मैं पूछूँगी कि उसने मतलब जाने का कब का प्लान है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, आप मुझे कल परसों जैसे भी हो बता देना, क्योंकि अभी तो 1 हफ्ता है। तो उन्होंने फिर जाके जैसे अपने बेटे से बात करी होगी तो उनका जाने का प्लान बन गया होगा 1-2 दिन बाद का। तो उन्होंने जाना भी सबने ही था। तो संगत जी उसके बाद ना फिर आंटी जी ने मुझे बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर आपने करवाना है तो आप करवा लो। फिर जो हमारे यहाँ पे आंटी जी जो मेन है, मतलब जो सबको मैसेजेस करते हैं, जो सबको इनवाइट करते हैं, तो मैंने उन आंटी जी को बोला, मैंने कहा ऐसे-ऐसे मेरी आंटी जी से बात हुई है और उनकी बेटी के हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो आंटी जी और जा रहे हैं। तो अगर आप कहो तो मैं गुरुजी का सत्संग शिवरात्रि पे मैं करवा लूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, क्यों नहीं। कहते गुरुजी की जैसी मर्ज़ी हो वैसे ही होगा, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है। हम ना चाहे जैसे भी प्लान कर लें कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमारे गुरुजी सतगुरु की जैसी आज्ञा होगी, जो उनका हुक्म होगा संगत जी वैसे ही हो सकता है। और गुरुजी की मर्ज़ी से संगत जी शिवरात्रि वाले दिन मेरे घर पे गुरुजी ने मेरे घर पे नहीं, गुरुजी के खुद के घर पे ही गुरुजी ने अपनी बेटी के घर पे सत्संग करवाया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने अपनी इतनी प्रेज़ेंस हमें फ़ील करवाई। संगत जी मेरी ना बेटी छोटी ही है अभी, जैसे वो 12th में है, तो वो डेकोरेशन कर रही थी, जैसे रंगोली वगैरह बना रही थी फूलों से। और संगत जी इतनी तेज गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ना गुरुजी हमारे घर में जैसे घूम रहे हो, इतनी तेज संगत जी फ्रेग्रेंस। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसके पास गेंदे के फूल थे येलो वाले, और संगत जी खुशबू उसमें गुलाबों की आ रही थी।
मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया संगत जी। मैंने हालाँकि अपने बेटे को फ़ोन करा था कि तूने सारे के सारे फूल गेंदे के ले आया, थोड़े से गुलाब के फूल भी लेके आने थे। तो वो कहता कि मम्मा मैं मार्केट से आता हुआ ले आऊँगा, सत्संग शुरू होने से पहले-पहले 1 घंटा पहले तक मैं आ जाऊँगा। और संगत जी, गेंदे के फूलों से गुलाबों की खुशबू कैसे आ सकती है? ये हमारे गुरुजी ही हैं जिन्होंने अपनी प्रेज़ेंस हमें महसूस करवाई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी के लिए मैंने वो बनाया था, कड़ा प्रसाद बनाया था भोग के लिए, तो उसमें भी संगत जी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद भी था, तो उसमें भी संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छे अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए चपाती में। बहुत-बहुत गुरुजी ने उस दिन प्रेज़ेंस महसूस करवाई। गुरुजी की कई संगत को महसूस हुआ, जैसे वहाँ पे हमने गद्दी लगाई हुई थी। कई संगत बता रहे थे कि हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी जैसे बैठते हैं ना पैर पे पैर रख के, वैसे गुरुजी बैठे हैं और उन्होंने अपने गाल पे हाथ रखा हुआ है, जैसे गुरुजी के हम स्वरूप भी देखते हैं संगत जी, वैसे उन्हें गुरुजी साक्षात वहां पे दिखाई दिए। मुझे वो दर्शन तो चलो नहीं हुए, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस हमेशा गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना, सरबत का भला करना गुरुजी। हमसे अगर कभी भी कोई जाने अनजाने में गुरुजी गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हम आपके वो नादान बच्चे हैं जिनसे रोज ना जाने कितनी ही गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हो, आप बख्श देना। हमारी गलतियों को बख्श देना, हमारे गुनाहों को बख्श देना। हमसे इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में किसी का हमने दिल दुखाया हो, या फिर हमारी वजह से किसी को कोई दुख पहुंचा हो, तो गुरुजी हमें माफ कर देना। गुरुजी कहते हैं कि आपको नहीं मालूम कि आपने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं, लेकिन आप अपने आज के जो कर्म है वो हमेशा साफ सुथरे रखो, सही रखो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जाने अनजाने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी, लेकिन आज के टाइम में लोग जानबूझ के करते हैं। हमें तो गुरुजी कहते हैं गलती से भी नहीं करना चाहिए, किसी का दिल तो कभी नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन आजकल संगत जी हम क्या करते हैं, किसी को थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखते हैं तो कैसे उसको नीचे गिराने में लग जाते हैं। पूरी दुनिया संगत जी इसी भागदौड़ में लगी हुई है। किसी के पास तो पैसे ज्यादा हैं, किसी के पास गाड़ी है, तो देख देख के कैसे हम जलते हैं कि उसके पास तो इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है। हम अपने मुंह से हाय हाय निकालते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सबके अपने अपने कर्म है। किसकी लाइफ में पूरा ऐशो आराम है, तो किसी की लाइफ में ये है कि पैसा चाहे नहीं है लेकिन सुख है। किसी के लाइफ में पैसा है लेकिन वो सुख नहीं है। संगत जी हम देखते हैं जो इतने बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो रात को नींद की गोलियां लेकर सोते हैं कि ताकि हमें नींद आ जाए, लेकिन हम कितने खुशकिस्मत है संगत जी कि हम गुरु जी का शुक्राना करते करते सोते हैं कि गुरु जी आपने हमें सब कुछ दिया है। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें है कि गुरु जी ने हमें पूरा एक स्वस्थ शरीर दिया है, देखने को आंखें दी है, सुनने को कान दिए हैं, बोलने को जुबान दी है। संगत जी सब कुछ गुरु जी ने दिया है, चलने को पैर दिए हैं, खाने को हाथ दिए हैं, मुंह दिया है, सब कुछ सही है हमारा। और संगत जी वो लोग हैं जिनके पैर नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो कैसे तरसते हैं। हमें तो हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, जो कुछ भी आपने दिया है हर एक चीज का शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, मेरे परिवार से कोई गलती हुई है, तो गुरुजी हमें माफ कर देना। मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से भी माफी मांगती हूँ कि सत्संग के दौरान भी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो गुरुजी और सारी संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उठते बैठते चलते फिरते गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो। यकीन मानिए कि आपके सारे कष्ट इस मंत्र जाप से ही खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।